दोस्त तो खैर बहुत थे, जो बचपन के दोस्त भी थे। राजनीति में 15 साल चूँकि मैं नाम तो नहीं बोल सकता क्योंकि मीडिया में हूँ, मैं बदनाम नहीं किसी को नहीं चाहिए। मेरा इंटरव्यू देखने के बाद बहुत से लोग समझ भी जाएंगे, शर्मिंदा भी हो जाएंगे जिनके बारे में बोल रहा हूँ। वो लोग मिलना दूर की बात में मुझसे 2 महीना तक कांटेक्ट भी नहीं करने के बाद कि मैं किस हालत में हूँ, मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गया हूँ। देने वाले लोग में हैं, मेरे कुछ करीबी साथी है, दोस्त है, परिवार है। में अगर कोई है पार्टी में तो सबसे पहला, सबसे बड़ा हाथ, सबसे ज़्यादा हाथ अरूप राय का फिर से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ अरूप दा को कि अरूप दा ने मेरे लिए जो किया है, बस मैं यही दुआ करूँगा कि उनकी उम्र अल्लाह ताला 100 साल करे और उन्हें और ज़्यादा कामयाब करे, ताकि वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी मदद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। तो खैर बहुत थे, जो बचपन के दोस्त भी थे। राजनीति में 15 साल साथ थे। तो चूँकि मैं नाम तो नहीं बोल सकता क्योंकि मीडिया में हूँ, मैं बदनाम नहीं किसी को नहीं कर देता। पर ये मेरा इंटरव्यू देखने के बाद बहुत से लोग समझ भी जाएंगे, शर्मिंदा भी हो जाएंगे जिनके बारे में बोल रहा हूँ। वो लोग मिलना दूर की बात में मुझसे 2 महीना तक कांटेक्ट भी नहीं किया मेरे घर आने के बाद कि मैं किस हालत में हूँ, मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गया हूँ। और जो साथ देने वाले लोग में हैं, मेरे कुछ करीबी साथी है, दोस्त है, परिवार है। और राजनीति में अगर कोई है पार्टी में तो सबसे पहला, सबसे बड़ा हाथ, सबसे ज़्यादा हाथ अरूप राय का फिर से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ अरूप दा को कि अरूप दा ने मेरे लिए जो किया है, बस मैं यही दुआ करूँगा कि उनकी उम्र अल्लाह ताला 100 साल करे और उन्हें और ज़्यादा कामयाब करे, ताकि वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी मदद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा में हूँ और हमारे साथ मुख्तार आलम उर्फ बबलू भाई है। आप जैसा कि जानते हैं, तृणमूल कांग्रेस का जब से स्थापना हुआ है तब से बबलू भाई यहाँ तृणमूल कांग्रेस के लिए काम करते थे, करते रहे और कर रहे हैं। आज हालत ये है कि उनका बीच में एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से सरगर्मी के साथ वो काम नहीं ले सकते थे, खुद से नहीं जा पा रहे थे, यहाँ बैठ के काम कर रहे हैं। आज इन्होंने यहाँ एक अपना ऑफिस खोला है और उनका कहना है, चूँकि ज़मीनी नेता है, आवाम से इनका ताल्लुक़ रहा है और आवाम की खिदमत करना चाहते हैं और करते रहे हैं, तो उन्होंने एक ऑफ़िस खोल के सोचा है कि यहीं से बैठ के हम सारा काम करेंगे। हम उनसे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बबलू भाई इन्होंने जो ऑफ़िस खोला है, वो इस ऑफ़िस के साथ किस तरह से वो काम करेंगे। बबलू भाई, ये बताइए कि आपका ये जो ऑफ़िस आपने जो इनॉग्रेट किया है, इसका मकसद क्या है? सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जनता टीवी का कि मैं 1 साल 1 महीना हो गया हमारा जब एक्सीडेंट हुआ, तो किसी ने भी मतलब कि पता करने की कोशिश नहीं किया कि मैं कहाँ हूँ और किस हाल में हूँ। तो सबसे पहले मैं जब ठीक हुआ और मैंने सोचा कि अब तो मैं, चूँकि मेरा एक लेफ़्ट लेग कट चुका है, तो मैं अब तो ज़्यादा भाग दौड़ नहीं कर सकता हूँ। मैं एक छोटा मोटा कार्यकर्ता हूँ, दीदी का सेना हूँ और अरूप राय के अंदर में 2002 से राजनीति कर रहा हूँ। हमारा 20 साल मुकम्मल हुआ टोटल। मैं बबलू टीएमसी के नाम से जाना जाता हूँ और मैं ये जानता हूँ कि, और मानता भी हूँ कि इंसानियत से बड़ा ना कोई धर्म है और ना ही कोई पार्टी है और ना ही कुछ भी है। सबसे पहले और सबसे बड़ा जो है वो इंसानियत, एक दूसरे के साथ में एक दूसरे का मदद करना और बुरे वक्त में खड़ा रहना, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो। तो 21 मार्च 2021 को हमारा पार्क स्ट्रीट में एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। एक कार ने मुझे डायरेक्ट हिट किया था। तो उस वक्त इलेक्शन घोषणा ही हुआ था विधानसभा, तो बहुत गहमा-गहमी था, माहौल था, विधानसभा चुके था। तो उस वक्त स्पोर्ट में जब मैं एक्सीडेंट पड़ा हुआ था, तो जब मेरे मोबाइल से फ़ोन किया गया तो 20 नंबर वार्ड के एक्स काउंसिलर इस्मत आरा और मेरे भाई सनी को फ़ोन गया और उनको बताया गया कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है यहाँ पे। तो मुझे तो होश नहीं था, मतलब मैं थोड़ा बहुत देख सकता था कि वो लोग पहुँचे थे और चूँकि 400-500 लोग 1 घंटे में पहुँच चुके थे हॉस्पिटल में। तो इन्होंने सबसे पहले सनी ने और इस्मत ने फ़ोन किया अरूप राय जी को कि बबलू का ऐसा एक्सीडेंट हो गया, बहुत क्रिटिकल कंडीशन है। तो मैं आभारी हूँ और हाथ जोड़ के मैं प्रार्थना करता हूँ अरूप दा के लिए कि अल्लाह उनके इज़्ज़त को कामयाब करे, उनकी उम्र को बहुत लंबी करे। उन्होंने 2 मिनट के अंदर में, मुझे बाद में मालूम चला ऐसा, मुझे मेरे भाई सनी ने बताया कि अरूप दा ने 2 मिनट के अंदर में फ़ोन किया सुपर को, वहाँ पे कांटेक्ट किया
और बोला कि बहुत ही अच्छा से ट्रीटमेंट इसको ज़िंदगी को बचाना है, जो 3 लड़का का एक्सीडेंट हुआ। तो मेरा ट्रीटमेंट 24 घंटे के अंदर, मुझे बेड तो 2 घंटे में मिल गया उनके मतलब क्या रुद्दा के बोलने पर। और ट्रॉमा सेंटर में, पीजी का ट्रॉमा सेंटर में बेड मिलता नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ ये सब करता हूँ। तो 2 घंटे में बेड मिला और 24 घंटे के अंदर में बहुत ही बड़ा और क्रिटिकल ऑपरेशन किया गया मेरा। डॉक्टर ने कहा था कि बचना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अल्लाह ने याद दिया था और इन लोगों का साथ था। तो मेरा ट्रीटमेंट चला, 3-4 सर्जरी हुआ हमारा। 1.5 महीने के बाद अचानक से मालूम चला कि मेरे हड्डी में एक इन्फेक्शन हो गया है। तो एक बोर्ड मेरे लिए एक मेडिकल बोर्ड बैठाया गया। अरुद्दा के बोलने पे मेडिकल बोर्ड बैठा और उसके बाद में मीटिंग होने के बाद में यही फैसला आया डॉक्टरों का कि अगर आप इनको अमेरिका भी लेके जाइएगा तो भी इनका पैर ही काटा जाएगा, क्योंकि हड्डी में इनका इन्फेक्शन हो गया है। तो मुझे मालूम चला, मैंने पूछा क्या बोल रहा है डॉक्टर, मुझे जानना ज़रूरी है, मेरी ज़िंदगी है ये। तो मेरी वाइफ थी, सनी भाई था और इस्मत, तीनों ने बताया कि आपका पैर कटेगा तो ज़िंदगी बच सकता है आपका। तो मैंने कहा मेरा पैर काट दिया जाए। तो पैर काटा। उसके बाद में मैं 20 दिन के बाद, अगला ईद के 4-5 दिन पहले मैं घर पे आया, ईद मनाया घर पे। तो सभी लोगों ने आके मिला, लेकिन मैं तो बोलना नहीं चाहता, कुछ लोगों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है। वो उसमें कुछ दोस्त भी है, राजनीति के ज़्यादा लोग हैं, ठीक है ना। मैं हावड़ा में वार्ड नहीं बोलना चाहता 19-20 हावड़ा में, क्योंकि मैं वार्ड में राजनीति कभी किया नहीं हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट में माइनॉरिटी सेल करता आया हूँ और डिस्ट्रिक्ट लेवल राजनीति करता था। माइनॉरिटी सेल सभी जानते हैं मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो किसी ने ये जहमत नहीं किया कि बबलू कैसे हो, किस हाल में हो, घर पे आके एक बार मुलाकात कर लेते तो मैं दिल बड़ा हो जाता। मुझे कुछ चाहिए नहीं था, लेकिन मिल लेते कि तुम्हारा पैर कट गया है, इतना परेशानी में हो, कैसे हो, किसी की ज़रूरत है। लेकिन किसी ने मुझसे कुछ बोला नहीं। जो भी साथ था, जितना दिन था, वो मेरा दोस्त था, वो इस्मत थी, सनी था, मेरे बाकी दोस्त लोग था। और एक शख्स का और मैं अभागा हूँ, जो उनको नाम की तारीफ़ की ज़रूरत ही नहीं है आवारा में, इंशाल्लाह अल्लाह की तरफ से। मामून सर, जिनका नाम ही काफ़ी है, ठीक है ना। गरीबों के लिए मसीहा है वो, सिर्फ टिकियापाड़ा के नहीं, उन बाकड़ा बोलिए, शिवपुर बोलिए, पिलखाना बोलिए, 19 नंबर वार्ड, 20 नंबर वार्ड, 22 नंबर वार्ड, वो जो है वो सबकी मदद करते हैं। और चूँकि उनसे रिलेशन मेरा बहुत पुराना था, तो वो भी घर पे आए। वो जहाँ तक हुआ बहुत कोऑपरेट किए, मुझे हर तरह से कोऑपरेट किए। और चूँकि मैं अभी बहुत दिनों के बाद मैं ठीक हुआ, डॉक्टर ने मुझे बोला आप चल सकते हैं, और आपका पैर जो है, डेट दिया गया मुझे कि आपका पैर इस डेट में लगेगा। तो मैंने एक सोचा कि अब तो मैं चल नहीं सकता हूँ, और जहाँ ज़्यादा दूर भाग दौड़ तो पहले ऐसा कर नहीं सकता हूँ मैं। तो कैसे आवाम का काम कैसे किया जाए, चूँकि हम लोग ज़मीनी नेता, हम लोग का कहना, ममता दीदी का कहना है कि आवाम से जुड़ के रहना। चूँकि मैं दीदी के साथ भी रह चुका हूँ, 3-4 साल मुकुलदा के साथ राजनीति किया हूँ मैं। बानी सिंह वगैरह मेरे मर चुके हैं, वो एडोप्शन हूँ मैं उनका, मुझे बेटा मानते थे वो। तो मैं उनके साथ में सिंगूर भी देखा हूँ, नंदीग्राम भी देखा हूँ, और रुबानुल भाई का, रिजवान का केस भी देखा हूँ, मैं सब कुछ देख चुका हूँ, ठीक है ना। तो इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे दिल में चाहत आया कि मैं एक ऑफ़िस करूँ, और मेरा टीम 19-20 पिलखाना शिव सभी जगह में दोस्त यार भी हैं, पार्टी से जुड़े लोग भी हैं, NGO भी है, सभी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ कि फिर से मैं दीदी का हाथ को मजबूत करूं, अपने पूरे टीम को लेके उतरूं और सबकी मदद करूं। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक छोटा मोटा फिर से मैं NGO भी खोलने जा रहा हूं कुछ दिनों में, ताकि मैं आवाम का मदद ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं, खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा कर सकूं। और ये ऑफिस आपने जो खोला है, इसका किस घर से? ये खोला है बस मुझे बैठ के काम करना है। मैं ज़्यादा भाग दौड़, डॉक्टर ने मना किया है, मैं ज़्यादा चल नहीं सकता हूँ। पैर लग भी जाएगा तो मैं थोड़ा ही चल पाऊँगा। तो सिर्फ मैं 19-20 को नहीं देख सकता हूँ। मुझे तो हावड़ा में मेरी टीम है, दोस्त यार है, NGO है, बहुत से लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, 18 साल 20 साल से जुड़े हुए हैं, जिनका कोई भी काम आता है, हॉस्पिटल का काम हो, लेटर हो, थाना हो, कुछ भी करने का हो, तो मैं अपने रेफरेंस से दादा के पास भेज देता हूँ, लेटर करवा देता हूँ, किसी काउंसलर के पास भेज देता हूँ। मतलब काम होना चाहिए, गरीब का काम किसी भी कीमत में रुकना नहीं चाहिए। दीदी का एक ही निर्देश है कि गरीब से जुड़ के रहो और ज़मीन से जुड़ के रहो, बस। और मुझे यही करने के लिए मैं ऑफिस किया हूँ। और आपके बुरा वक्त में जो लोग साथ दिए हैं और जो आपके करीब थे लेकिन वो आपके साथ नहीं आए, तो जो आपके दोस्त थे अच्छे थे? दोस्त तो खैर बहुत थे, जो बचपन के दोस्त भी थे, राजनीति में 15 साल साथ थे। तो चूँकि मैं नाम तो नहीं बोल सकता क्योंकि मीडिया में हूँ, मैं नाम नहीं किसी को नहीं कर देता, पर ये मेरा इंटरव्यू देखने के बाद बहुत से लोग समझ भी जाएंगे, शर्मिंदा भी हो जाएंगे जिनके बारे में बोल रहा हूँ। वो लोग मिलना दूर की बात में मुझसे 2 महीना तक कांटेक्ट भी नहीं किया मेरे घर आने के बाद कि मैं किस हालत में हूँ, मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गया हूँ। और जो साथ देने वाले लोग में हैं, मेरे कुछ करीबी साथी है, दोस्त है, परिवार है,
और राजनीति में अगर कोई है पार्टी में तो सबसे पहला, सबसे बड़ा हाथ, सबसे ज़्यादा हाथ अरूप राय का फिर से हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ अरूप दा को कि अरूप दा ने मेरे लिए जो किया है, बस मैं यही दुआ करूँगा कि उनकी उम्र अल्लाह ताला 100 साल करे और उन्हें और ज़्यादा कामयाब करे, ताकि वो मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबकी मदद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करते रहें। क्योंकि आप इस वार्ड में हैं, आपका वार्ड के लोगों से क्या अपील करना है? मैं वार्ड के लोगों से हाथ जोड़ के अपील ये करना चाहता हूँ कि आप लोग, इलेक्शन करीब है, आप लोग का कोई भी मसला अगर होता है, किसी तरीक़ा का मसला होता है, किसी तरीक़ा का, हॉस्पिटल का हो, राशन कार्ड का हो, आधार कार्ड का हो, कुछ भी हो, तो मुझसे भी पहले आप पहले इस्मत के ऑफिस में जाएं, सनी से मिलें और मिलने के बाद में कोई भी काम वो करें। उनके पास जाने का टाइम नहीं मिल रहा आपको तो आप मेरे पास भी आ सकते हैं, मैं आपको वाया कर सकता हूं उनके पास में। जो भी काम आप लोगों का प्रॉब्लम है, सब प्रॉब्लम इंशाल्लाह ताला हल हो जाएगा। हम लोगों से नहीं होगा तो हम लोग आपको दादा के पास में रेफरेंस दे के भेजेंगे, दादा के पास से इंशाल्लाह सब काम होगा, नामुमकिन कुछ नहीं है। अरूप दा है तो हावड़ा में सब खुशहाल है, बस यही बोलूँगा। अरूप दा है तो मुमकिन है, अरूप दा है तो सब कुछ मुमकिन है। बबलू भाई हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे। बबलू भाई, और इनका एक्सीडेंट हो गया, इन्होंने लोगों को पहचाना इस खराब घड़ी में कि कौन इनके साथी है और कौन इनके साथी नहीं है। इन्होंने खुलकर बात भी रखी और लोगों से अपील की कि इलेक्शन सामने है, चुनाव सामने, हावड़ा का बहुत जल्द होने वाला है और इस वार्ड के जो पहले काउंसलर हैं उनके साथ आप रहें, उनको जिताएँ। इन्होंने अपील की। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। दूसरे अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। 10 मिनट हो गए।